ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माना जाता है कि पवित्र मन से अगर कोई मोहिनी एकादशी का व्रत कर लेता है तब भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, आरोग्यता का वरदान मिलता है। इसके साथ ही इस व्रत को करने के बाद जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर देना चाहिए। भूखे व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोहिनी एकादशी के पारण के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि पारण मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहेगा, व्रत के पारण के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से नियम हैं जिनका पालन एकादशी के पारण के दिन जरूर किया जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपने एकादशी का व्रत किया है और उसका पारण आप विधिवत तरीके से नहीं करते हैं, तब भी ऐसे में एकादशी के व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता है। किस समय में एकादशी के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीजों का त्याग एकादशी के पालन के दिन करना चाहिए, दान में आप कौन सी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की एक कथा मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, पहले जान लेते हैं एकादशी के पारण मुहूर्त के बारे में। जो लोग मोहिनी एकादशी का व्रत 23 मई के दिन रख रहे हैं, वे लोग 24 मई सोमवार को सुबह 6:01 से सुबह 8:39 के बीच में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का पारण किस समय नहीं करना चाहिए? दोस्तों, इसके लिए कभी भी सूर्योदय से पहले एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इसके साथ ही हरिवासर के समय में कभी भी एकादशी के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर वह समय होता है दोस्तों जब द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है। इस समय में कभी भी एकादशी के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यह समय बहुत ही अशुभ माना जाता है एकादशी के पारण के लिए। किस तरह से एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए, जान लेते हैं इस बारे में। दोस्तों, एकादशी के पारण के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होता है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने होते हैं। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना होता है। संकल्प लेते हुए आपको अपने मन में कहना है कि हे भगवान विष्णु, मैंने एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया है। आज मैं एकादशी के व्रत का पारण करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा एकादशी का यह व्रत सफल हो और जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए मैंने यह व्रत किया है, मेरी वह मनोकामना भी पूरी हो सके। जाने अनजाने में एकादशी व्रत में या द्वादशी के दिन व्रत के पारण में मुझसे जो भी गलती हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। संकल्प लेने के बाद फिर से आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की वैसे ही पूजा कीजिए जैसे आपने एकादशी के व्रत में की होती है। व्रत की कथा आप पारण के दिन भी जरूर सुनिए। इसके साथ ही आपको भगवान विष्णु को भोग लगाना है। भोग में आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप आटे का चूरमा भी भोग में लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते रखकर ही उन्हें भोग लगाया जाए। ध्यान रखना है कि द्वादशी के दिन भी आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप दशमी तिथि के दिन ही सूर्यास्त से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए और उन्हीं का प्रयोग आपको एकादशी के व्रत में और द्वादशी तिथि के दिन व्रत के पारण के समय में करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन आप तुलसी के गमले में घी का दिया जरूर जलाएं। इसके साथ ही अगर संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया आज के दिन जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को हल्दी कुमकुम से तिलक करने के साथ ही माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद आप लीजिए, उनकी भी पूजा आप कीजिए। इसके बाद आप कथा कहिए, आरती करिए, क्षमा याचना कीजिए और सबसे अंत में जो भी भोग आपने बनाया है उसे अर्पित करने के बाद बचे हुए भोग को प्रसाद स्वरूप घर के सभी लोगों में बांटना चाहिए और फिर व्रत का पारण करते समय सबसे पहले इसी प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। हमेशा किसी ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यथासंभव दान दक्षिणा देकर या फिर भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है।
अगर आप किसी वजह से किसी ब्राह्मण को या फिर निर्धन व्यक्ति को दान दक्षिणा नहीं दे पाते हैं, तब आप ऐसे में किसी गाय को गुड़ और रोटी खिला सकते हैं, हरा चारा आज के दिन खिला सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है, तब आप अपने घर की छत पर या फिर जहां पर भी आपके लिए संभव हो, वहां पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। इसके साथ ही आज के दिन आटे में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर चींटियों को भी खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि चींटियों को आटा खिलाने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी तो थी एकादशी के व्रत के पारण से संबंधित। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की कथा। इस कथा को सुनते समय अपने हाथ में लाल या फिर पीले रंग का फूल रखें और कथा समाप्त होने के बाद पूरी श्रद्धा के साथ यह फूल भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहा करता था। वह भगवान विष्णु में सच्ची श्रद्धा रखता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर और धर्मशाला आदि भी बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी और विसंगत मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मद्यमांस का सेवन भी किया करता था। इसी प्रकार के अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने एक दिन उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। जब उसका सब धन नष्ट हो गया, तब वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार वह फिर पकड़ में आ गया और राजा ने इस बार उसे जेल में डाल दिया। जेल में उसे बहुत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कह दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां पर वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह एक बहेलिया यानी कि शिकारी बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंच गया। उस समय वैशाख महीना था और ऋषि गंगा में स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि मिली। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय कृपा करके मुझे बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया और मोहिनी एकादशी के दिन जल का दान किया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को गया। दोस्तों, यह थी मोहिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।